तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। गाइस आज के इस खूबसूरत से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो कि हम बेसिकली हर अपने एलिमेंट को देंगे और हम अक्सर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इनको इस्तेमाल करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन प्रॉपर्टीज़ का नाम है हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज़, यानी कि हम अपने एलिमेंट को हाइट यानी कि ऐसी डिस्टेंस यानी कि ऐसी उसकी विड्थ और विड्थ यानी कि ऐसी वाली यानी कि हॉरिजॉन्टल उसको किस तरीके से उसकी विड्थनेस ब्रॉडनेस बढ़ाई जा सके, उन प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो की यार हम बात करें तो हमने उसमें डिस्कस की थी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर्स और आउटलाइंस। हमने उनमें डिस्टिंक्शन देखा था कि बॉर्डर्स और आउटलाइंस सारी चीज़ें सेम है। व्हाट इज द मेजर सिंगल डिफरेंस, उसमें एक सिंगल मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यार वो वीडियो एक्सेस नहीं किया है तो यहाँ आ रहा होगा और ऊपर आई कार्ड के फॉर्म में उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेना। और इसको करते हैं यार बिना किसी देरी के स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अपने जो वीडियो के पेज पे जो है लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करके डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर देना यार वीडियो में आप लोगों को वीडियो कैसा लगे, आखिरी में करना पूरा वीडियो देखने के बाद। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक चेतावनी यही रहेगी कि वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। और ये है अपना लिंक्डइन जहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट जहाँ पे आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर्ड मामला मिल जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर्ड मिल जाएगा यार कोर्स। तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसको एक्सेस करने में। इसको बुकमार्क करके सेव कर लेना, ठीक है। मैंने अपना कार्यक्रम चालू कर रखा है यहाँ पे। उसी के साथ ये है बेसिकली द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स का गिटहब रेपो जहाँ पे आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा, तो कोड को भी एक्सेस कर लेना है यार, ठीक है। अब हम चलते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल रखी विड्थ एंड हाइट इन सीएसएस। अब देखो यार हम जो है विड्थ और हाइट इनकी दो तीन मेजर अपने पास प्रॉपर्टीज़ होती है यानी कि यूनिट्स होती है। हम बेसिकली किन चीज़ों से हाइट और विड्थ को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम अभी अपने फॉन्ट में करते आ रहे हैं पिक्सल्स में, ठीक है। अपन काय में करते आ रहे हैं पिक्सल्स में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एक हमारे पास पिक्सल होगा यार, एक हमारे पास परसेंटेज होता है, ठीक है। और एक बेसिकली हमारे पास होता है व्यू पोर्ट। अब भैया ये क्या तगड़ी तगड़ी चीज़ें यार, नाम तगड़ा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम रद्दी चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखो पिक्सल का अगर आप लोगों को मामला नहीं मालूम है तो पिक्सल इज नथिंग बट 1/96 पार्ट ऑफ एन इंच, यानी कि 96 पिक्सल्स जब साथ में आते हैं तो ये 1 इंच बनाते हैं, 1 इंच बनाते हैं। तो अगर हम पिक्सल की वैल्यू निकाले तो कितनी, 1/96 ऑफ एन इंच, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। परसेंटेज का मामला कुछ ऐसा होता है यार, परसेंटेज का मामला कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो हमारे पास एक अपना विंडो है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है नॉर्मली केवल डायरेक्ट पी में, ठीक है। अपने पास पी में डायरेक्ट हेलो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से हेलो, ठीक है। अपन ने यहाँ पे हेलो लिखा और ये हेलो अपने एलिमेंट किस तरीके से बना, ये हेलो डायरेक्ट ऐसा बन गया, ठीक है। अब मान लो मेरे को जो है इसको विड्थ देनी है 60%। तो अभी तो देखो इसका कोई रैपर टैग है ही नहीं। रैपर टैग यानी कि न ये किसी डिव में है, न ये किसी मेन टैग में है, न ये किसी आर्टिकल में है। ये अभी इंडिपेंडेंट टैग है, यानी कि खुद ही में टैग है। पी टैग डायरेक्ट है, इंडिपेंडेंट। तो ये क्या है, जो हमारी पूरी डॉक्यूमेंट होगी उससे इसको 60% विड्थ मान लो, इतनी विड्थ इसको एलोकेट हो जाएगी, ठीक है। ये होगी अपनी हेलो की विड्थ। इतनी बात समझ में आई। पर परसेंटेज के मामले में होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पे होता है पेरेंट और क्लास यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का मामला। अब जैसे हमारे पास ह्यूमन एवोल्यूशन में इनहेरिटेंस होता है कि हम जो है अपने माता पिता से प्रॉपर्टीज एक्वायर करते हैं। जैसे लोग आपको अक्सर बोलते हुए मिलेंगे कि सो यू लुक लाइक योर फादर, यू लुक लाइक योर सिस्टर, यू लुक लाइक योर मदर, कि आप आपके मम्मी के जैसे दिखते हो, आप आपके पापा के जैसे दिखते हो, ठीक है। उसी तरीके से मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक डिव है मेरे पास, ठीक है। और डिव के अंदर मेरे पास हेलो है पी टैग में, ठीक है। ऐसे पी टैग में हेलो लिखा हुआ है
और यहाँ पे मेरा div बंद हो गया। ठीक है, बहुत आसानी से समझना, आराम से समझना, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये मेरा डॉक्यूमेंट अपना HTML डॉक्यूमेंट बनेगा तो ये हेलो तो डायरेक्ट अपने को दिखेगा, div तो दिखेगा नहीं, div में तो हेलो है डायरेक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मान लो ये जो अपना div है, इस div को मैंने कितनी विड्थ दे दी, 60%। इस div को मैंने 60% विड्थ दी। ठीक है, तो ये तो विड्थ डायरेक्ट अपने HTML एलिमेंट के अंदर था, तो ये इस पूरे पेज का 60% ऑक्यूपाई कर लेगा, मान लो ये इतना। ठीक है, ये div की विड्थ है। अब मान लो मैंने इस हेलो को भी जो है 50% विड्थ दे दी, तो अब पहले ही हमारा जो बाहर का जो पेरेंट है वो 60% है, और 50% इज जस्ट हाफ ऑफ 100%। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस पर्टिकुलर डिव का भी हाफ हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मामला चलता है। तो मान लो मेरा अगर डिव या मेरा जो रैपर टैग है, मेरा जो मेन टैग है, वो पहले से 50% है, तो जो उसके अंदर के टैग है उनका 100% इज द 50% ऑफ द आउटर टैग। तो बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, और हमारे पास व्यू पोर्ट होता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे इन दोनों को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम चलेंगे इधर, एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूंगा क्या, जिसका नाम मैं रखूंगा 10_ width and height .html। ठीक है, मैंने जल्दी से बना दिया। जल्दी से मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा दूंगा, मैं लिखूंगा width and height in CSS। ठीक है, अब देखो इसको जल्दी से हम ऐसे टॉगल कर देते हैं, तो हम थोड़ा टेक्स्ट का साइज अपना बढ़ा पाएंगे। जल्दी से मैं यहाँ पे गो लाइव करने से पहले एक चीज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा p के अंदर p.पैरा के अंदर lorem 100। ठीक है, तो देखो p को डॉट क्लास मिल गई है पैरा। अब मैं जल्दी से यहाँ पे स्टाइल टैग लगा दूंगा, स्टाइल टैग मैंने लगाया, डॉट पैरा मैंने किया, तो अपना जो HTML का एलिमेंट है जिसकी क्लास पैरा है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। जल्दी से यहाँ पे गो लाइव करूँगा, तो गो लाइव करने से क्या होगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट है यार वो लाइव खुल जाएगा। मैं इसको 100% पे सेट कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दूंगा एक 1 पिक्सल, या मैं इसको दूंगा 2 पिक्सल या 4 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो हमने बॉर्डर देख लिए यार पहले ही, तो अब ज़्यादा आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लगा दी, क्या हुआ, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। सीख लिए भाई, लास्ट वीडियो देख ले, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो विड्थ तो सबसे पहले क्या होता है, विड्थ सबसे पहले हम बात करें अगर पिक्सल्स की, तो पिक्सल्स में अगर हम विड्थ देखें तो क्या होगा, पिक्सल्स में मान लो मैंने इसको 400 पिक्सल्स कर दिया। इधर दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारी 400 पिक्सल्स की विड्थ है 100% पे। तो ये जो विड्थ आ रही है हमारी, ये हमारी 400 पिक्सल। अब मैंने क्या बताया कि 96 पिक्सल से 1 इंच बनता है, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 4 इंच है और थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो हमें इतना ध्यान नहीं देना है, इतना ध्यान देना है कि 300 पिक्सल्स इतना कुछ होता है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको हाइट दे दूं मान लो 200 पिक्सल्स, तो ये देखो अब हमारा कंटेंट क्या हो गया, हमारा कंटेंट यहाँ से हमने जब इसकी हाइट कम की तो हमारा कंटेंट इससे बाहर हो गया, यानी कि हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो गया। तो ओवरफ्लो के लिए हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, बहुत आसान है वो भी। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ आ गई होगी। तो जैसे हम इसकी हाइट कम करेंगे तो हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो हम इसको अगर 400 पिक्सल में इसको कर दूं तो हमारा कंटेंट आराम से इसमें फिट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 300 में भी हो जाता। ठीक है, तो हमें अभी ये चीज़ें मैनेज नहीं करनी, हमें देखना है कि किस तरीके से चीज़ें दिख रही है हमारी विड्थ, जब हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो किस तरीके से वो दिख रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पिक्सल्स की बात आया हो समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको 900 पिक्सल्स कर दूं तो देखो 900 पिक्सल्स कुछ इतना होता है। वहीं अगर मैं इसको कर दूं मान लो कितना कर दूं, 1200 पिक्सल अगर कर दूं तो 1200 पिक्सल देखो इतना होता है। ठीक है, इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। ये हुई अपनी हाइट एंड विड्थ पिक्सल के मामले में बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं काय के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो उस चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी चीज़ दिखाऊंगा। मैं क्या करूँगा, इसको ना एक डिव में रैप कर दूंगा, या मैं इसको एक मेन में रैप कर दूंगा, मेन डॉट मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंटेनर। अब देखो कंटेनर एक बहुत ज़्यादा जगह यूज़ किया जाने वाला क्या है, रैपर टैग है। यानी कि हम अक्सर अपने पेरेंट जो अपने रैपर्स हैं यानी कि पेरेंट डिव हैं, उनको अक्सर हम कंटेनर क्लास दिया करेंगे। तो कंटेनर का ध्यान रखें। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, देखो मान लो मैंने जो है डॉट कंटेनर की विड्थ कितनी दे दी, विड्थ दे दी मान लो इसकी 50%। ठीक है, मैंने इसकी विड्थ कितनी दी 50%, और मैं इसको बॉर्डर दूंगा इसको 1 पिक्सल या 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, अब आप डिफरेंस देखो, अब डिफरेंस नजर आ रहा होगा। अब मैंने क्या बोला कि अभी तो हमारे जो कंटेनर क्लास वाला एलिमेंट है उसके बाहर कुछ नहीं था, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट था, तो पूरे डॉक्यूमेंट से उसको 50% की विड्थ मिल गई। ये देखो जस्ट हाफ दिख रही है आप लोगों को, हाफ दिख रही है ना, एकदम हाफ डिस्टेंस, हाफ उसको विड्थ मिल गई है, तो दिस इज 50%। अब देखो, अब जैसे ही उसको 50% विड्थ मिली है तो उसके जो अंदर था, जो कि बेसिकली हमारा पैरा था, वो ऑटोमेटिकली 50% पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली इनहेरिटेंस। अगर हम पेरेंट की विड्थ कम करेंगे तो अंदर चाइल्ड की विड्थ अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो, अगर मैं इस पैरा की विड्थ को, अगर मैं इस पैराग्राफ की विड्थ को यार मैं पैरा लिख रहा हूं यार, विड्थ को अगर अब मैं इसकी विड्थ को 50% करूं तो आप लोगों को एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। और मैं आप लोगों को ज़्यादा सरप्राइज नहीं करता, मैं आप लोगों को पहले उधर जाने से पहले बता देता हूँ। अब देखो हमारा जो बाहर वाला टैग था वो ऑलरेडी 50% पे आ चुका है, तो अब अंदर वाला जो चाइल्ड है उसके लिए 100% क्या है, बाहर वाले का 50%। तो अब जो बाहर वाला है उसका 50% हमारा पैराग्राफ लेगा। तो ये देखो दिख रहा है डिफरेंस। अब सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे कतरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो अब जैसे ही हमारा जो div 50% पे है, हमने उसके अंदर वाले चाइल्ड को 50% दिया, तो उसने 50% किसका एक्वायर किया, जो उसका पेरेंट एलिमेंट है उसका। तो यही बेसिकली इनहेरिटेंस होती है, बहुत ज्यादा आसान है। आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, अगर मैं इसको मान लो 80% करूं तो हमारा जो पैराग्राफ है वो बाहर वाले div का 80% एक्वायर कर लेगा, कुछ इस तरीके से। बहुत आसान है, आ गई बात समझ में हो, सभी को आ गई होगी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारी हुई बात परसेंटेज वाली चीज़ों की। हम अगर हाइट में भी यार देखें तो हाइट में अगर हम देखें तो हाइट में अगर दूं, हाइट भी अगर 50% दे दूं इसकी, तो ये देखो 50% इसकी हाइट दूंगा, तो अभी चूंकि हमारे बाहर वाले की हाइट सेट नहीं है तो इतना क्या बिल्कुल भी हमारे अंदर वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने बाहर वाले कंटेनर की विड्थ यहाँ पे, हाइट यहाँ पे सेट नहीं की है। तो अगर मैं इसकी हाइट सेट कर दूं, हाइट अगर मैं इसकी सेट कर दूं, कितनी कर दूं, मान लो 80% कर देता हूं, तो ये देखो क्या कुछ डिफरेंस आया, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो कंटेंट है यार वो अभी लिमिटेड है। क्योंकि हमारा कंटेंट बिल्कुल भी ओवरफ्लो या ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमारे चीज़ों की भी हाइट जो है वो बढ़ घट नहीं रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चीज़ों को बनाते जाएंगे ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज वाले मामले को भी बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से हम कमेंट आउट कर देंगे। इतनी बात आ गई ना समझ में। तो देखो हमने जैसे ही सारी चीज़ें हटाई तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उन्होंने पूरी 100% विड्थ एक्वायर कर ली है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं व्यू पोर्ट की तरफ, VW एंड VH। तो देखो हम अक्सर जो है विड्थ और हाइट जैसी चीज़ों को 3 यूनिट्स में देखते हैं। एक तो हो गई अपनी पिक्सल्स, एक हो गई हमारी परसेंटेज, और एक हो गई हमारी व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। अब ये क्या होती है भैया व्यू पोर्ट, ये देखो बहुत ज़्यादा आसान है। ये आसान कुछ इस तरीके से है, मान लो हमारी जो है पूरी विंडो है, ये हमारी पूरी जितनी भी आपको वाइट एरिया दिख रहा है ना, ये जो वाइट एरिया दिख रहा है, इसकी जो पूरी विड्थ है, ये जो पूरी विड्थ है, यहाँ से लेके कहाँ से लेके, यहाँ से लेके, मेरा कर्सर देखना माउस का, यहाँ से लेके तो यहाँ तक की जो पूरी विड्थ है, ये पूरी है विड्थ। 100 व्यू पोर्ट विड्थ है इसकी वैल्यू, 100 VW। इसकी जो पूरी विड्थ है वो है 100 व्यू पोर्ट विड्थ। उसी तरीके से ये जो मेरी पूरी वाइट स्क्रीन है, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, मेरे टास्क बार के जस्ट ऊपर तक, यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 100 VH, 100 व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, तो अब हम अपने एलिमेंट्स को इस पर्टिकुलर पैरामीटर के रिलेटिव हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू नहीं, लेट मी शो यू। तो अगर मैं इसको विड्थ प्रोवाइड करूं कितनी,
80 व्यू पोर्ट विड्थ, 80 व्यू पोर्ट विड्थ अगर मैं इसको प्रोवाइड करूं तो ये देखो, ये जो हमारी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी विड्थ है, इसका 80% इसने कवर कर लिया है। अब भैया परसेंटेज भी सेम काम कर रहा था यार, व्यू पोर्ट भी सेम काम कर रहा था, तो अंतर क्या हुआ? अंतर भाई ये हुआ कि जब हम चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अब ये रिस्पॉन्सिव क्या हुआ? रिस्पॉन्सिव भाई ये होता है कि हमें जो है अपनी वेबसाइट को कंप्यूटर की विड्थ के लिए अलग बनाना होता है, टैबलेट की व्यू जो विड्थ है उसके लिए अलग बनाना होता है, यानी कि हम उसकी CSS प्रॉपर्टीज अलग से मेंशन करते हैं। और हमारी वेबसाइट मोबाइल फ़ोन में कैसी दिखेगी उसके लिए हमें अलग से CSS प्रॉपर्टीज देनी होती है। अब ये थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, पर थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है कि भैया यार मैं तो यार वेबसाइट बनाना सीख रहा हूँ, कहाँ की उलझनों में फंसा रहे हो आप। तो यार ये देखो फैक्ट है, आप लोगों को अगर एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो रिस्पॉन्सिवनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट ट्रिकी गेम, जो आप लोगों को 2-3 प्रोजेक्ट आप बनाओगे वो बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारी व्यू पोर्ट विड्थ हुई। उसी के साथ अगर हम इसको व्यू पोर्ट हाइट भी दें तो दे सकते हैं। जैसे मैं मान लो इसको हाइट दूं, हाइट कितनी दूं मैं इसको 70 व्यू पोर्ट हाइट। तो ये देखो, अब देखो हम परसेंटेज के मामले में इसको हाइट नहीं दे पा रहे थे क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं था, पर हम व्यू पोर्ट के मामले में इसको हाइट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यही है यार अपना व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट। तो व्यू पोर्ट इज नथिंग बट हम जितनी ये पर्टिकुलर चीज़ देख सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन के लिए, उसकी जितनी विड्थ होगी, मान लो उसकी जो इतनी विड्थ होती है, उसकी जो विड्थ होगी दैट इज इट्स व्यू पोर्ट विड्थ। और जो अब मोबाइल जो है उसकी विड्थ कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है, तो डजेंट मैटर, उसकी जितनी विड्थ होगी उसकी पूरी वैल्यू 100 व्यू पोर्ट विड्थ होगी, पूरी जितनी हाइट होगी उसकी पूरी हाइट जो है वो 100 व्यू पोर्ट हाइट होगी, VH होगी। ठीक है, तो देखो ये होती है अपनी VW इज व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, और उसी के साथ VH इज व्यू पोस्ट नहीं भाई, व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, आ गई होगी इतनी बात समझ में? बहुत आसान है यार। धीरे धीरे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ी सी शांति रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप एक दिन में वेब डेवलपर नहीं बन सकते, जिस तरीके से आप एक दिन में बच्चे से बड़े नहीं हो सकते, जिस तरीके से आप एक दिन काम करके जॉब नहीं पा सकते, आप एक बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, उसी तरह आप जो है एक दिन में वेब डेवलपर भी यार नहीं बन सकते। एंड दैट इज़ अ फैक्ट। कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान इसको बदल नहीं सकता। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें समझ आएगी। बिल्कुल ज़्यादा हड़बड़ाहट ना करें, ज़्यादा एकदम एक्साइटेड इतने मत हो जाओ कि मैं तो एक ही दिन में सारी चीज़ें सीख लूँगा, मैं 15 दिन में पूरा वेब डेवलपमेंट निपटा दूंगा, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी निपटा दूंगा, रिएक्ट मास्टर कर लूँगा, नोड जैसे बैकएंड एप्लीकेशंस बना लूँगा। नहीं भाई नहीं, इतना तो कोई भी नहीं कर पाया। और कर भी लोगे सो दैट विल बी ऑफ नो यूज़, दैट विल नॉट एड अ वैल्यू, क्योंकि वो कोई काम का ही नहीं होगा। धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ यार मैं इन चीज़ों को, इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करना चाहूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप इतनी बातें समझ आई होगी। वीडियो की लेंथ जो है मैं देख पा रहा हूँ 19 मिनट हो चुकी है यार। ठीक है, तो इतनी बातें समझ आ गई होगी। हमने बात की पिक्सल्स के बारे में। पिक्सल बेसिकली हमारा 96 पिक्सल्स जब पास में मिलते हैं तो वो 1 इंच का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास परसेंटेज का मामला होता है, हमारे पास उसके बाद व्यू पोर्ट का मामला होता है। अब देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं इसको व्यू पोर्ट विड्थ मैंने इसको 80 दी, और अगर मैं इसको कितनी दे दूँ, विड्थ दे दूँ 90 व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, तो हैव अ लुक एट दिस, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके लिए व्यू पोर्ट इज नथिंग बट यहाँ से लेके यहाँ का, इसकी वैल्यू 80 है तो ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर हो जाएगा। पर अगर हम परसेंटेज के मामले में चलते तो इस पर्टिकुलर 80 व्यू पोर्ट विड्थ का 90% इसको मिलता तो ये कहीं अंदर आता। अगर मैं इसको 90 व्यू पोर्ट विड्थ को हटा के परसेंटेज कर दूँ तो ये देखो अंदर आ जाएगा। इसका ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसका 90% इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज का मामला है, ये इनहेरिटेंस की चीज़ें हैं। वहीं हम अगर इसको व्यू पोर्ट देंगे तो ये भैया
निकल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट यार अपना विड्थ और हाइट। आई होप थोड़ी सी चीजें समझ आई। अगर आप लोगों को इसका 50% भी समझ आया तो इसका मतलब है कि आप लोग बहुत बढ़िया जा रहे हैं। आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप जब कार्ड बनाएंगे, आप जब लॉगिन बोल रहा था, लॉगिन फॉर्म नहीं भाई, लॉगिन नहीं, लॉगिन फॉर्म। तो जब हम फॉर्म बनाएंगे यार, फॉर्म को स्टाइल करेंगे, हम इनपुट की विड्थ तो सेट करेंगे, तो आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बिल्कुल ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट वरी अ लॉट अबाउट थिंग्स बिकॉज यू कांट लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन जस्ट अ सिंगल डे। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जो है वो एक दिन में नहीं बना। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और सिंस इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज द मोस्ट डिलाइटफुल सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखो, सारी चीज़ें आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, कुछ भी वैल्यू ऐड करी अगर आपके लाइफ में इस वीडियो ने, तो यार वीडियो के कमेंट सेक्शन में यार कमेंट ज़रूर लिखें, मेरे को फीडबैक प्रदान करें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि वीडियो की जो क्वालिटी यार उसको इम्प्रूव किया जा सके थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और मेरे को क्या इम्प्रूव करना है वो मेरे को आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो आई होप यार इट मेक सेंस। और उसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। उसी के साथ नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर देना लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।